आइए आज बात करते हैं स्टीव मैग्नस की किताब डू हार्ड थिंग्स के सारांश की। ये स्रोत टफनेस या जिसे हम दृढ़ता कहते हैं उसे बिल्कुल नए ढंग से देखने का नजरिया देता है। पारंपरिक सोच तो मतलब जो हम सुनते आए हैं वो यही है कि दृढ़ होने का मतलब है दर्द सहना, चुपचाप झेलना, अपनी भावनाओं को दिखाना नहीं। हाँ बिल्कुल। पर ये सारांश इस पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है। हाँ, और यही आज की हमारी बातचीत का मकसद भी है, समझना कि सच्ची दृढ़ता आखिर है क्या। ये स्रोत हमें दिखाता है कि मुश्किलों से जूझने का एक ज्यादा असरदार और शायद ज्यादा टिकाऊ तरीका भी है। हाँ। हम देखेंगे कि दृढ़ता की वो जो पुरानी परिभाषा है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और असली ताकत के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। दृढ़ता की ये जो नई परिभाषा है, स्रोत कहता है कि ये सिर्फ दांत भींचकर दर्द सहना नहीं है। ये तो काफी अलग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी धारणा जैसा स्रोत बताता है वो अक्सर हमें थकावट मतलब बर्नआउट या फिर गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। इसके बजाय सच्ची दृढ़ता है मुश्किल या बेचैनी को महसूस करना। हाँ, उसे नजरअंदाज करने की जगह उस पर ध्यान देना और फिर सोच समझकर फैसला लेने के लिए एक तरह का एक मानसिक स्पेस बनाना। अच्छा। ये सिर्फ सहने के बजाय मुश्किलों को नेविगेट करना मतलब उन्हें समझना और उनसे सही रास्ता निकालने का कौशल है। इसमें जागरूकता, ध्यान देना, सोच समझकर कदम उठाना और लचीलापन ये सब शामिल हैं। नेविगेट करना यानी मुश्किलों में रास्ता ढूंढना, ये दिलचस्प है। और स्रोत में नियंत्रण मतलब कंट्रोल और विकल्प यानी चॉइस की भावना पर भी बहुत जोर दिया गया है। जी हाँ। कहा गया है जब हमारे पास नियंत्रण नहीं होता तो हम सामना करने की क्षमता खो देते हैं। सही। जब हमारे पास विकल्प होता है तभी दृढ़ता प्रशिक्षित होती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, नियंत्रण का ये एहसास जो है ये बहुत जरूरी है। स्रोत इसे हमारी कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से जोड़ता है। मतलब जैसे वो ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस। हाँ बिल्कुल। स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी, क्षमता यानी कॉम्पिटेंस और संबद्धता यानी रिलेटेडनेस। जब ये जरूरतें पूरी होती हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता विकसित करने की एक मजबूत नींव बनती है। अच्छा। ये बाहरी दिखावे के बजाय अंदरूनी ताकत बनाने पर जोर देता है। देखिए, असली आत्मविश्वास जो है वो अनुभव से आता है, सिर्फ दिखाने से नहीं। अच्छा, तो ये अंदरूनी ताकत की बात हुई, लेकिन भावनाओं का क्या? हमें तो अक्सर मतलब यही सिखाया जाता है कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं को दबाना पड़ता है। यहीं पर स्रोत एक बड़ा मोड़ लेता है। वो कहता है कि भावनाएं रुकावट नहीं बल्कि जरूरी संदेश हैं। संदेश? हाँ, वे हमें बताती हैं कि हमारे अंदर और हमारे आसपास क्या चल रहा है। उन्हें दबाने के बजाय अगर हम उन्हें समझें तो बेहतर फैसले ले सकते हैं। स्रोत इंट्रोसेप्शन के महत्व पर भी जोर देता है। तेज होना या पेट में कुछ महसूस होना, इन संकेतों पर ध्यान देना। वाह। तो भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है तुरंत प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। स्रोत बताता है कि किसी भी उत्तेजना, मान लीजिए कोई तनाव भरी घटना हुई, हाँ। और हमारी उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, हाँ। उसके बीच थोड़ा फासला बनाना सीखना महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा पॉज लेना। एक पॉज। हाँ, ये छोटा सा पॉज हमें मौका देता है कि हम हालात को सही ढंग से समझें, अपने पास मौजूद विकल्पों पर विचार करें और फिर वो कदम उठाएं जो हमारे मूल्यों के मुताबिक हो। तो दृढ़ लोग हड़बड़ी में या बड़ा चढ़ाकर रिएक्ट करने के बजाय वास्तविकता के अनुरूप सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो तुरंत चीखने या भागने के बजाय एक पल रुककर सोचना कि यहाँ असल में क्या हो रहा है और मेरे लिए सही कदम क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही वो फासला है जो समझदारी भरे जवाब की गुंजाइश बनाता है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत सामने लाता है, मुश्किलों में भी अर्थ ढूंढना। हाँ, ये सिर्फ मुश्किल दौर से गुजर जाना नहीं है, नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखना और आगे बढ़ना है। सही कहा। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहा गया है, मतलब मुश्किल अनुभवों के बाद होने वाला विकास या सीखना। जब हम मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, हाँ। और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनाते हैं, तो हम उस संघर्ष में भी कोई मतलब या कोई सीख ढूंढ सकते हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, अर्थ वो गोंद है
जो हमारे दिमाग को जोड़े रखता है, वाह, जिससे हम प्रतिक्रिया देने और उबरने दोनों में सक्षम होते हैं। ये अंदरूनी कौशल विकसित करने के बारे में ज्यादा है, जैसे खुद को समझना, अपनी भावनाओं को सुनना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना और मुश्किलों का सामना करने के लचीले तरीके अपनाना। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अगली बार कोई चुनौती आए तो उसे सिर्फ सहने के बजाय उसे नेविगेट करने, यानी उसे समझने और उसमें से रास्ता निकालने पर ध्यान केंद्रित करने से उनके नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।